तो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अब हम बात करेंगे हमारे वीआईपी यानी कि वेस्टीज इनिशिएशन प्रोग्राम के दूसरे मॉड्यूल के बारे में। दूसरा जो आज का हमारा मॉड्यूल है उसका नाम है 7 मिस्टेक्स ऑफ बिगनर्स, यानी कि शुरुआत की 7 गलतियां। शुरुआत की 7 गलतियां क्या होती हैं और जो आपको इस बिजनेस में बिल्कुल भी नहीं करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में गलती से भी किसी को ये गलतियां करने देनी है। वो गलतियां क्या हैं आपको बताने से पहले मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने जिंदगी में कभी कोई गलती करी है? आई थिंक आप सबने करी होगी, हम सब ने करी है, क्योंकि जो इंसान गलती नहीं करता उसे हम इंसान नहीं बोलते, राइट? उसे हम बोलते हैं भगवान। लेकिन अगर हम गलतियों की बात करें तो इस दुनिया में 2 तरीके के इंसान हैं। पहला इंसान वो होता है जो अपनी गलतियों से सीखता है, यानी कि वो खुद गलती करता है और ये मेक श्योर करता है कि वो उस गलती को ना दोहराए। और दूसरा इंसान वो होता है जो किसी और के द्वारा की गई गलतियों से भी सीखता है। और जहां तक मुझे लगता है, आई थिंक आपको भी ये लगता होगा कि बेहतर यह है कि आप किसी और के द्वारा की गई गलतियों से भी सीखें, ताकि आप उन गलतियों को ना दोहराएं और अपने समय और अपने टाइम एनर्जी को बचाएं। आज वेस्टीज के अंदर लोग बहुत बार ये सवाल करते हैं कि ये बिजनेस कितना आसान है या ये बिजनेस कितना मुश्किल है। मैं आपसे सिर्फ एक चीज कहना चाहूंगा कि एक ऐसा बिजनेस है जो आपके लिए दुनिया का सबसे आसान बिजनेस हो सकता है, अगर आप आज उन 7 गलतियों को नहीं करते हैं जिनकी मैं आपसे बात करने वाला हूं। और अगर आप उन गलतियों को कर रहे हैं और अपने नेटवर्क में भी लोगों को वो गलतियां करने दे रहे हैं, तो शायद ये बिजनेस आपके लिए बहुत मुश्किल भी हो सकता है। तो अब ये आपके हाथ में है कि आप इस बिजनेस को आसान बनाना चाहते हैं या मुश्किल बनाना चाहते हैं, क्योंकि आज मैं आपसे उन गलतियों के बारे में बात करूंगा जो इस बिजनेस में लोग अक्सर करते हैं और उसके बाद सफल नहीं हो पाते। नाउ एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि जब आप वेस्टीज बिजनेस की शुरुआत करते हैं तो आपकी शुरुआत कैसी है ये बहुत महत्वपूर्ण है। कहते हैं अच्छी शुरुआत अगर आप करते हैं तो आपको सफलता जल्दी मिलती है और आपका जो रास्ता है वो आसान हो जाता है। तो सही शुरुआत सबसे बड़ी अड़चन है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप अपनी शर्ट का बटन बंद कर रहे हैं और अगर आपकी शर्ट का पहला बटन गलत बंद हो गया तो बाकी के बटन भी शायद गलत ही बंद होते हैं। उसी तरीके से जब आप वेस्टीज में आते हैं तो आपको अपने आप से शुरुआती दौर में कुछ सवाल करने होते हैं और ये मेक श्योर करना होता है कि आप एक सही रास्ते पर जा रहे हैं, क्योंकि आपकी जितनी अच्छी तैयारी होगी सफलता आपको उतनी जल्दी मिलेगी। हमारे एमडी सर एक बात बोलते हैं, वो कहते हैं जीत उन्हीं को मिलती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है। और शुरुआत में अगर आप तैयारी कर लें तो आप बहुत तेजी से आगे बढ़ते हैं। मैं आपसे कुछ सवाल करना चाहूंगा जो कि शायद आपको ये डिसाइड करने में मदद करेंगे कि आपकी शुरुआत कैसी है। सबसे पहला सवाल, आप वेस्टीज में अपनी शुरुआत कर चुके हैं तो क्या आपने अपने लिए एक लक्ष्य निर्धारित करा? लक्ष्य निर्धारित करने का मतलब क्या आपने लिए गोल सेट किया कि आने वाले 1 साल के अंदर आपकी आमदनी कितनी होगी, आपका चेक कितना होगा? क्या आपके पास राइटिंग में एक डेट है, वो डेट जिसमें आपका चेक लेट्स से 1 लाख या जितनी भी इनकम आप लेना चाहते हैं उस डेट पे आपका वो चेक होगा? क्योंकि बहुत बार लोग इस बिजनेस के अंदर क्या गलती करते हैं कि वो ज्वाइन कर लेते हैं, प्रोडक्ट भी ले लेते हैं, लेकिन अपना गोल सेट नहीं करते और ये डिसाइड नहीं कर पाते कि कितने समय में कितनी सफलता हासिल करनी है। और मैं एक चीज हमेशा कहता हूं कि एक्टिविटी और प्रोडक्टिविटी में अंतर है। अगर आप सिर्फ ज्वाइन करके काम कर रहे हो बिना किसी लक्ष्य के तो शायद आप एक्टिव हो सकते हो, लेकिन अगर आप एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में काम कर रहे हो, अगर आप एक निर्धारित लक्ष्य को लेकर चल रहे हो तो आप प्रोडक्टिव होंगे और आप निश्चित तौर पर सफलता हासिल करेंगे। तो अपने आप से पूछिए, क्या आप प्रोडक्टिव हैं? क्या आपका गोल सेट है? दूसरा सवाल, इस बिजनेस में जब आपने शुरुआत करी तो क्या आपने वेस्टीज के सारे टूल्स को स्टडी किया? क्या आपने मेक श्योर किया कि आपके पास सारे टूल्स हैं? क्योंकि इस बिजनेस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप जब भी किसी को प्लान शो करें, जब भी आप किसी से बिजनेस के बारे में बात करें, आप टूल्स का इस्तेमाल करें, क्योंकि टूल्स और टेक्निक्स हमारे हथियार होते हैं, हमारे औजार होते हैं जो हमारे काम को आसान बना देते हैं। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, जो विश्वास आप अपनी बातों से किसी व्यक्ति के अंदर पैदा नहीं कर सकते वो शायद कार बुक पैदा कर सकती है। जो विश्वास आप अपनी बातों से पैदा नहीं कर सकते वो विश्वास शायद किसी के अंदर लीडिंग लेडीज बुक
पैदा कर सकती है। जो नॉलेज आप लोगों को नहीं दे सकते, वो नॉलेज आप प्रोडक्ट वीडियोस के माध्यम से लोगों तक पहुंचा सकते हैं। और वो ट्रस्ट जो आप लोगों में बिल्ड नहीं कर पा रहे, वो ट्रस्ट आप किसी सक्सेसफुल व्यक्ति की एक वीडियो या कहानी किसी को सुनाकर या दिखाकर पैदा कर सकते हैं। तो टूल्स का इस्तेमाल करने से आपका जो ट्रस्ट है, जो विश्वास है, जो कॉन्फिडेंस है, वो आपका और दूसरे लोगों का भी बढ़ जाता है। तो क्या आप टूल्स का इस्तेमाल कर रहे हैं? नंबर 2, क्या आप अपनी प्रोडक्ट्स की नॉलेज को बढ़ा रहे हैं? क्योंकि अगर आप इस बिजनेस में हैं तो आपको अपने प्रोडक्ट्स की नॉलेज होना ज़रूरी है। क्या आपको प्लान की नॉलेज है? और सबसे ज़रूरी सवाल, क्या आपने अपने आप से प्लान देना शुरू करा? क्या आपने अपने आप से मीटिंग करनी शुरू करी? क्योंकि अगर आपको ये लग रहा है कि नहीं, अपलाइन प्लान दिखा देंगे, अपलाइन प्रोडक्ट समझा देंगे, मीटिंग अपलाइन कर लेंगे, सारे काम अपलाइन कर लेंगे, तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, फिर आपके अपलाइन इस बिज़नेस में पैसा कमाएंगे, लेकिन आप कमाओगे या नहीं कमाओगे उस बात की कोई गारंटी नहीं है। क्यों? क्योंकि आपने अगर इस बिज़नेस को अपना समझ के नहीं करा और अपने आप से जब तक आप करना शुरू नहीं करेंगे तब तक आप इस बिज़नेस में सफल नहीं हो पाएंगे। और दूसरी बात, जब तक आप आत्मनिर्भर नहीं होंगे तब तक आपका नेटवर्क भी, आपकी टीम भी आत्मनिर्भर नहीं होगी। तो अपने आप से काम करना शुरू कर दीजिए और अपनी नॉलेज और अपने स्किल्स पे काम करिए, एक लक्ष्य को निर्धारित करके आगे बढ़िए और टूल्स का ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करिए। ये एक सही शुरुआत होगी। और सही शुरुआत के अंदर जो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि इस बिज़नेस की शुरुआत जब आप करते हैं तो आपको एक कमिटमेंट के साथ काम करना होता है। कम से कम 1 साल का कमिटमेंट जो आपको अपने लिए लेना है कि अगले 1 साल सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करूंगा, पूरी प्रतिबद्धता, पूरी कमिटमेंट के साथ काम करूंगा, चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, मैं वेस्टीज का प्लेटफॉर्म नहीं छोड़ूंगा। और जो मेरा अपलाइन कहता है, जो सलाह मेरा अपलाइन देता है, उस सलाह को मानूंगा और सिस्टम को फॉलो करते हुए आगे बढ़ूंगा, चाहे कितनी भी प्रॉब्लम्स क्यों ना आए। तो माय डियर फ्रेंड्स याद रखिएगा, कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। आप लाइफ में कोई भी काम करते हैं बिना कमिटमेंट के वो काम पूरा नहीं हो सकता। फॉर एग्जाम्पल, कई बार हम कोई काम शुरू करने से पहले अपने आप से ये कहते हैं, चलो इस काम को करके देखते हैं, चल गया तो बढ़िया, नहीं चला तो कोई बात नहीं, अपना कौन सा कुछ लगाए। तो अगर आप वेस्टीज के बिजनेस की भी शुरुआत ऐसे करेंगे तो शायद आपके लिए सफल होना मुश्किल हो। जब आपने वेस्टीज की शुरुआत कर दी है तो पहली चीज़, कुछ बड़ा सोच के इस बिजनेस को करिए, एक बड़े लक्ष्य के साथ इस बिजनेस को करिए। और ये सोचकर मत करिए कि जब 10,000 रुपये की इनकम आ जाएगी या 15,000 रुपये की इनकम आ जाएगी तो मेरे लिए बहुत होगा। ये सोचकर करिए कि जब तक महीने का 5 लाख रुपए नहीं कमाऊंगा तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। जब तक घर के बाहर ऑडी या BMW नहीं खड़ी होगी तब तक चैन की सांस नहीं लूंगा। क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं और हमारे MD सर एक चीज़ हमेशा कहते हैं कि जीत उन्हीं की होती है जिनकी तैयारी अच्छी होती है, और सोचने की हिम्मत तो करो। क्योंकि जितना समय आपको छोटा सोचने में लगता है, लगभग उतना ही समय आपको बड़ा सोचने में लगता है। और जब आप बड़ा सोचकर कुछ बड़ी प्लानिंग के साथ इस बिजनेस को करते हैं तो निश्चित तौर पर आपका कमिटमेंट लेवल भी हाई होता है। और शुरुआत के कुछ महीनों में आप अपनी गलतियों से सीखते हैं। आप ये मत सोचो आपने आज ज्वाइन किया, 2 महीने के अंदर आपका चेक 1 लाख का हो जाएगा। शायद ही ऐसा हो, क्योंकि आपको इस बिजनेस के अंदर समय लगाना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा, सिस्टम को अपनाना पड़ेगा, लोगों को समझाना पड़ेगा। चीज़ें धीरे धीरे बेहतर होंगी, जिसमें आपको कम से कम 1 साल का समय देना पड़ेगा। माय डियर फ्रेंड्स, रिमेंबर, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे। रोम एक दिन में नहीं बना था, एक पुरानी कहावत है। तो कोई भी बड़ा काम अगर आप लाइफ में करना चाहते हैं और एक बड़ी सक्सेस हासिल करना चाहते हैं, उसके लिए आपको कमिटमेंट देना बहुत ज़रूरी है। अगर आपका बच्चा स्कूल में एग्ज़ाम दे रहा है, अगर वो एग्ज़ाम में भी पास होना चाहता है तो वहाँ पर भी उसको कमिटमेंट के साथ काम करना बहुत ज़रूरी है। आप में से बहुत लोग शादीशुदा होंगे। मैं एक चीज़ अक्सर कहता हूँ कि जब हमारी शादी होती है और शादी के समय माँ बाप, लड़के या लड़की के माँ बाप एक ही चीज़ बोलते हैं कि बेटा आप कमिटमेंट रखना इस रिश्ते में। आप देखते हैं जो लोग शादीशुदा होते हैं या जो उनकी मंगनी हो चुकी होती है, वो कहते हैं आई एम कमिटेड, राइट। कमिटमेंट है वहाँ पे। जब किसी की शादी होने वाली होती है तो शायद कोई इंसान आपको ऐसा नहीं मिला होगा या ऐसा नहीं दिखा होगा जिसने ये कहा हो कि चलो मैं शादी करके देख लेता हूँ, चल गई तो बढ़िया, नहीं चली तो कोई बात नहीं। क्या आपको लगता है उस व्यक्ति की शादी चलेगी? बिल्कुल भी नहीं चलेगी, क्योंकि वहाँ कमिटमेंट की कमी है। तो इसी प्रकार वेस्टीज में सफल होने के लिए कमिटमेंट के साथ काम करना ज़रूरी है। आइए अब जानते हैं कि इस बिज़नेस के अंदर जो लोग शुरुआत में ही हार मान जाते हैं, टूट जाते हैं, निराश हो जाते हैं, क्विट कर जाते हैं, उसका सबसे बड़ा कारण क्या होता है।
उसका सबसे बड़ा कारण होता है कि वो शुरुआत की 7 गलतियां कर चुके होते हैं। वो 7 गलतियां जिनके बारे में आज मैं आपसे बात करूंगा, जो ना तो आपको करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को करने देनी है। चलिए बात करते हैं सबसे पहली गलती के बारे में, और वो गलती है दोबारा चक्की बनाना, चक्की का दोबारा निर्माण करना, री इन्वेंटिंग द व्हील। मैं आपसे एक सवाल करना चाहूंगा, क्या आपने कभी चक्की देखी है? चक्की देखने में कैसी होती है? गोल। बिल्कुल सही कहा आपने। अच्छा, हवाई जहाज का पहिया कैसा होता है? गोल। अच्छा, तो मोटरसाइकिल का पहिया कैसा होता है? गोल। रेलगाड़ी का पहिया कैसा होता है? गोल। और साइकिल का पहिया कैसा होता है? वो भी गोल। क्या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा आज की डेट में या अपनी जिंदगी में कभी भी, जो आपसे ये कहता हो कि भाई साहब जब मैं ऑडी लूंगा तो देखिएगा मेरी ऑडी होगी लाल कलर की, बढ़िया सी अच्छी गाड़ी होगी जिसका मॉडल बहुत अच्छा होगा और उसके पहिए होंगे तिकोने? या आपने किसी ऐसे व्यक्ति को देखा जिसने कहा हो मैं मर्सिडीज लूंगा और उस मर्सिडीज के पहिए होंगे चकोर? शायद कोई ऐसा व्यक्ति आज के डेट में आपको नहीं दिखा होगा, क्योंकि कोई भी इंसान गाड़ी चाहे कोई भी ले, मॉडल चाहे गाड़ी का कोई भी हो, लेकिन पहिया हमेशा गोल होता है। पहिया गोल इसलिए होता है क्योंकि जिन लोगों ने पहिए का आविष्कार किया होगा उन्होंने हर तरीके के पहिए को बना के देखा होगा, तिकोना भी ट्राई किया होगा, चकोर भी ट्राई किया होगा, षटकोण भी ट्राई किया होगा, लेकिन उसके बाद उन्हें रियलाइज हो गया कि पहिया तो गोल ही होना चाहिए। और उसके बाद जितने भी लोगों ने गाड़ी के ऊपर आके काम किया, नई नई गाड़ियां बनाई, उन्होंने हर चीज में आविष्कार किया, लेकिन एक चीज में आविष्कार नहीं किया और वो था पहिया। क्योंकि उन्हें पता था कि जो चीज ऑलरेडी बन चुकी है और इतने समय से काम करती हुई आ रही है और इतने लोग पहिए के गोल होने की वजह से अपनी मंजिल तक पहुंच चुके हैं, तो उसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्योंकि अगर उसके अंदर दिमाग लगाया गया तो अपनी एनर्जी और टाइम को वेस्ट किया जाएगा। नाउ वेस्टीज के अंदर एक सिस्टम है, एक प्रणाली है, काम करने का एक आजमाया हुआ एक प्रूवन मेथड है, जो इतने सालों से इतने लोगों को कामयाब बना चुका है। और ये जो सिस्टम है ये मैनेजमेंट ने अपने अनुभव से बनाया है। वो इसलिए बनाया क्योंकि हर व्यक्ति जो इस बिजनेस को ज्वाइन करता है वो एक फील्ड से नहीं होता, लोगों का फील्ड अलग होता है, लोगों का बैकग्राउंड अलग होता है, लोगों की एजुकेशन अलग होती है, लोगों का एक्सपीरियंस अलग होता है। और अगर हर व्यक्ति अपने तरीके से काम करेगा तो शायद वो रिजल्ट नहीं मिलेगा जो हर व्यक्ति चाहता है। इसलिए मैनेजमेंट ने एक सिस्टम बना दिया और ये कहा कि हर व्यक्ति अगर इस सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करेगा तो वो अपने टाइम और एनर्जी को सेव करेगा। लेकिन बहुत से लोग उस सिस्टम को फॉलो करने के लिए तैयार नहीं होते। वो क्यों नहीं होते? क्योंकि वो एक ही बात बोलते हैं कि दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। दुनिया में सबसे होशियार आदमी कौन? मैं। और सामने वाला कौन? बेवकूफ। राइट? मैं आपको एक चीज कहना चाहूंगा, याद रखिएगा, अगर आप सीखने के लिए तैयार हैं तभी आप इस बिजनेस में आगे बढ़ सकते हैं। एक चीज जिसको इस बिजनेस में साइड में रखना होता है आगे बढ़ने के लिए, कामयाब होने के लिए, और वो होती है ईगो। एक कहानी छोटी सी मैं आपको यहां सुनाना चाहूंगा जिससे शायद आपको समझ में आ जाए कि मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूं। क्या आप कहानी सुनना चाहेंगे? थैंक यू वेरी मच, आपने हाँ बोल दिया, क्योंकि अगर आप ना बोलते तो कहानी तो मैं आपको फिर भी सुनाता। एक व्यक्ति था, उस व्यक्ति का नाम था जॉन, और वो एक एयरपोर्ट पे बैठा हुआ था। एयरपोर्ट पे बैठे हुए उस व्यक्ति की फ्लाइट में अभी थोड़ा समय था, तो उसने सोचा क्यों ना मैं टाइम पास कर लूं और अपना समय थोड़ा स्पेंड करूं। तो थोड़ी देर उसने अखबार पढ़ा, फिर उसका मन नहीं लगा अखबार पढ़ने में, फिर उसने अपना टाइम पास करने के लिए देखा कि वहाँ पर एक मशीन है, जिस मशीन के अंदर लाल, हरी, नीली रंग की लाइटें जल रही थी। एक जगह थी खड़े होने के लिए और साइड में एक जगह थी जहाँ पर सिक्का डाला जा सकता है। क्या आपने अंदाज़ा लगाया वो मशीन किस चीज़ की होगी? बिल्कुल सही कहा आपने, वेट नापने की मशीन। अब वो व्यक्ति वहाँ गया और उसने उस मशीन के अंदर सिक्का डाला, और सिक्का जब डाला और सिक्के से डालने के बाद 2 कदम की दूरी पे खड़ा हो गया और इंतजार करने लगा कि पर्ची आएगी। राइट? अब होता क्या है, आमतौर पर जब आप सिक्का डालते हो तो पर्ची बाहर कब आती है? जब आप उस मशीन पे खड़े होते हो। ये व्यक्ति उस मशीन पे खड़ा नहीं हुआ और सोचने लगा पर्ची आएगी, पर्ची आएगी, पर्ची आएगी, पर्ची नहीं आई। ऐसा बहुत बार इस बिजनेस में भी लोगों के साथ होता है। वो आते हैं, फॉर्म साइन कर देते हैं और उसके बाद बिजनेस से दूरी बना लेते हैं और फिर ये सोचते हैं चेक आएगा, चेक आएगा, चेक आएगा। वो नहीं आता। क्यों? क्योंकि फॉर्म साइन करने से चेक नहीं आता, काम करने से चेक आता है। तो वहां पर किसी व्यक्ति ने उससे कहा कि आप प्लीज खड़े हो जाइए मशीन पे, तभी पर्ची बाहर आएगी।
अब वो खड़ा हुआ, मशीन पे पर्ची बाहर आई, पर्ची के ऊपर लिखा हुआ था आपका नाम जॉन है। ये व्यक्ति हैरान हो गया कि इस मशीन को मेरा नाम कैसे पता। आपका नाम जॉन है, आपकी उम्र 35 साल है, आपका वजन 75 किलो है और आपको 2:20 की फ्लाइट पकड़नी है बॉस्टन की। अब ये व्यक्ति हैरान कि इस मशीन को मेरा नाम पता है, इसको मेरी उम्र पता है, इसे मेरा वजन भी पता है और इसे ये भी पता है कि मुझे फ्लाइट पकड़नी है 2:20 की। अब इस व्यक्ति ने दोबारा सिक्का डाला आजमाने के लिए, दोबारा पर्ची बाहर आई, पर्ची के ऊपर दोबारा लिखा हुआ था आपका नाम जॉन है, आपकी उम्र 35 साल है, आपका वजन 75 किलो है और आपको 2:20 की फ्लाइट पकड़नी है बॉस्टन की। सब कुछ सच था, सब कुछ वही था जो एक्चुअली में उसे पता था, लेकिन फिर भी वो सच्चाई को एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं था। क्यों? क्योंकि एक चीज कही जाती है, दुनिया में सबसे समझदार आदमी कौन? मैं। अब वो व्यक्ति गया, भागा भागा वॉशरूम में गया, वहां पे उसने अपने कपड़े बदले, जूते उतार के चप्पल पहनी, अपनी शेप बनाई, उसने कैप पहनी और आके खड़ा हो गया मशीन के आगे और बोला, हाँ अभी तक तूने मुझे बेवकूफ बनाया मशीन, अब मैं तुझे बेवकूफ बनाऊंगा। और उसने फिर सिक्का डाला और फिर मशीन के ऊपर खड़ा हो गया और फिर पर्ची बाहर आई और पर्ची के ऊपर इस बार क्या लिखा हुआ था? आपका नाम अभी भी जॉन है, आपकी उम्र अभी भी 35 साल है, आपका वजन अभी भी 75 किलो है और आपने अभी अभी 2:20 की फ्लाइट को मिस कर दिया। फ्लाइट मिस कर दी। पायलट तैयार था, प्लेन तैयार था, स्टाफ तैयार था, लेकिन उस व्यक्ति ने अपनी फ्लाइट मिस क्यों कर दी? क्योंकि वो अपने विचारों की कश्मकश में घिरा रह गया, डिसीजन नहीं ले पाया, सच को एक्सेप्ट नहीं कर पाया, अपनी ईगो को साइड में नहीं रख पाया। इस बिजनेस के अंदर भी याद रखिएगा, ईगो को साइड में रखना है और सीखने के लिए तैयार होना है, अपने आप को जीरो करना है। माय डियर फ्रेंड्स, आप पेट्रोल पंप पे जाते हैं, पेट्रोल पंप पे जब आप पेट्रोल डलवाने के लिए जेब से पैसे निकालते हैं, जो पेट्रोल पंप अटेंडेंट होता है वो आपसे एक ही चीज कहता है, भैया जीरो देख लो। क्या आपने कभी जीरो देखने से मना करा? शायद कभी नहीं करा होगा, क्योंकि आपको पता है अगर आप जीरो नहीं देखेंगे तो आपकी टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट होंगे। आप जीरो देखते हो। इसी प्रकार जब आप वेस्टीज में आते हैं तो जीरो देखना है, पूर्ण आत्मसमर्पण के साथ अपने अपलाइन की बात को सुनना है और सिस्टम को अपनाना है, चाहे आपका बैकग्राउंड कुछ भी क्यों ना हो। क्योंकि अगर आप बिना सिस्टम को फॉलो करें, अगर आप शॉर्टकट्स अपनाने की कोशिश करेंगे तो आप अपने टाइम और एनर्जी दोनों को वेस्ट करेंगे। तो सही तरीका क्या है? सही तरीका यह है कि आप सिस्टम के अकॉर्डिंग काम करें। एक प्रणाली जो पहले से निर्धारित की जा चुकी है काम करने का सही तरीका। मैं आपको एक एग्जाम्पल और देता हूं। सिस्टम क्या है उससे आप समझेंगे और वेस्टीज का सिस्टम क्या है उससे आप इससे रिलेट कर पाएंगे। हमारी बॉडी का एक सिस्टम है। अपनी बॉडी को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमें 7 काम रोज करने होते हैं। कितने काम? 7 काम। वो 7 काम कौन से हैं? पहले सुबह उठना, फिर सुबह उठ के फ्रेश होना, तीसरा ब्रश करना, चौथा नहाना, पांचवा सुबह का नाश्ता करना, छठा दोपहर का खाना खाना और सातवां रात का खाना खाना। राइट, ये 7 काम रोज करते हैं आप लोग। कौन से? पहला सुबह उठना, सुबह उठ के फ्रेश होना, उसके बाद ब्रश करना, उसके बाद नहाना, उसके बाद सुबह का नाश्ता, फिर दोपहर का खाना, फिर रात का खाना। क्या आप ये 7 काम रोज करते हैं? बिल्कुल करते होंगे। क्या आप इन 7 कामों में से कोई भी काम करना छोड़ सकते हैं? मान लीजिए सुबह उठना छोड़ दे कोई व्यक्ति, क्या होगा? उठ गया। राइट, जो उठा ही नहीं वो उठ गया। या लेट्स से कोई व्यक्ति कहता है मैं फ्रेश होना छोड़ दूंगा। इमेजिन करके देखिए। या कोई व्यक्ति कहता है मैं नहाना छोड़ दूंगा, ब्रश करना छोड़ दूंगा या नाश्ता करना छोड़ दूंगा, हेल्थ बिगड़ जाएगी। राइट, उसी प्रकार वेस्टीज में भी एक सिस्टम है जो बनाया गया। और जैसे कि अभी ये 7 काम मैंने आपको गिनाए जो कि बहुत आसान है, आप बचपन से इन 7 कामों को कर रहे हैं। उसी प्रकार वेस्टीज में भी आपको रोज 7 काम करने होते हैं। ज्यादा बड़े काम नहीं, बहुत छोटे छोटे 7 काम। वो 7 काम कौन से हैं क्या आप जानना चाहते हैं? तो चलिए वो 7 काम मैं आपको बताता हूं जिनको करके आज इस बिजनेस के अंदर लोग सफलता की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। पहला काम, प्रोडक्ट को यूज करना। पहला काम, प्रोडक्ट को यूज करना। दूसरा, प्रोडक्ट को शेयर करना। शेयर करना यानी कि लोगों से प्रोडक्ट के बारे में बात करना। तीसरा, लोगों की लिस्ट बनाना। चौथा, लोगों को इनवाइट करना। इनवाइट करना यानी कि मीटिंग के लिए इनवाइट करना। चौथा काम इनवाइट करना। पांचवा काम मीटिंग करना। मीटिंग करना जहां पे आप लोगों को प्रोडक्ट और प्लान के बारे में बताते हैं। छठा काम टीम वर्क करना, अपनी टीम के साथ टीम वर्क करना और उन्हें आगे बढ़ने में मदद करना। और 7वां काम फॉलो अप करना। 7 काम। कितने काम? सिर्फ 7 काम।
और ये 7 काम आपको हर दिन करने हैं। जब आप ज्वाइन करते हैं वेस्टीज में, शुरू में आपको थोड़ी प्रॉब्लम होगी, आप करना शुरू करेंगे, कुछ दिन आपसे काम नहीं होंगे, लेकिन कहते हैं जब भी कोई काम आप बार 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 करते हैं तो वो आपकी आदत में कन्वर्ट हो जाता है। तो पहले दिन 7 काम करने हैं। वो 7 काम कौन से हैं? पहला, प्रोडक्ट को यूज करना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क और सातवां करना फॉलो अप। पहले एक हफ्ते भी 7 काम रोज करने हैं। वो कौन से हैं? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क और सातवां करना फॉलो अप। पहले एक महीने आपको 7 काम ही करने हैं। वो कौन से हैं? पहला, प्रोडक्ट को खाना, दूसरा लोगों को बताना, तीसरा लिस्ट बनाना, चौथा करना इनवाइट, पांचवा करना मीटिंग, छठा करना टीम वर्क और सातवां करना फॉलो अप। इन 7 कामों को निरंतर करना है और अपने नेटवर्क के अंदर डुप्लीकेट करना है। 100% डुप्लीकेशन, यानी कि नकल करनी है और करानी है। मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा, वेस्टीज का बिजनेस 100% डुप्लीकेशन का बिजनेस है। आपने स्कूल में नकल करी है या नहीं करी, ये आप जानते हैं, बट वेस्टीज में नकल करनी भी है और करानी भी है, राइट? जो सिस्टम आपके अपलाइंस फॉलो कर रहे हैं, जो उनको सफल बना रहा है, उस सिस्टम को फॉलो करना है, अपनी आदत में लाना है और अपने नेटवर्क के अंदर आगे लोगों में डुप्लीकेट करना है। यह सही रास्ता है। तो यहां पर हमने गलती नंबर 1 की बात करी। अब बात करते हैं गलती नंबर 2। गलती नंबर 2, छोटे समय का रवैया, स्मॉल टाइम एटीट्यूड। जहां पर लोग कई बार ये सोचते हैं कि मैं इस बिजनेस को एक शौक की तरह करना चाहता हूं, करके देखता हूं, नया काम है मेरे लिए, पैसा आ गया तो बढ़िया, नहीं आया तो कोई बात नहीं, राइट? यहां पर जो प्रॉब्लम होती है माय डियर फ्रेंड्स, वो होती है एटीट्यूड की। अगर आप एक स्मॉल टाइम एटीट्यूड के साथ वेस्टीज को कर रहे हैं तो याद रखिए आपको एक लॉन्ग टाइम सक्सेस कभी नहीं मिल सकती। अगर आपका एटीट्यूड लॉन्ग टाइम है, यानी कि कुछ बड़ा सोचकर एक बड़े लक्ष्य की प्राप्ति के लिए कमिटमेंट के साथ अगर आप वेस्टीज को कर रहे हैं, तभी आप इस बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा कर पाएंगे। एक चीज मैं कहना चाहूंगा, बहुत से लोग डैबल करते हैं, यानी कि एक तरीके का दाव लगाते हैं कि आ गया पैसा तो बढ़िया, नहीं तो कोई बात नहीं। उससे होता क्या है कि जब वो काम करना शुरू करते हैं, जब लोग उनको मना करते हैं, 2 4 5 लोगों की ना सुनने के बाद ये लोग धाराशायी हो जाते हैं, बैठ जाते हैं और हताश हो जाते हैं, निराश हो जाते हैं और अपने आप से कहते हैं कि मैंने तो पहले ही अपने आप से कहा था कि करके देखता हूँ, 4 लोगों ने मना कर दिया, अब 5वें से बात करके क्या करूँगा? क्यों? क्योंकि इनका कमिटमेंट लेवल हाई नहीं होता। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा, राइट अप्रोच क्या है? राइट अप्रोच ये है कि एक बिजनेस माइंड के साथ काम करिए, एक व्यापारी की सोच के साथ काम करिए। व्यापारी की सोच क्या होती है? मुझे अपने बिजनेस के अंदर कुछ बड़ा करना है। अगर सामने वाला मना कर रहा है तो कोई बात नहीं, ये मना करेगा तो कोई और हाँ भी करेगा, क्योंकि हमेशा याद रखिएगा, जब तक आप जिंदगी में ना नहीं सुनेंगे तब तक आप जिंदगी में हाँ नहीं सुन पाएंगे। इस बिजनेस के अंदर क्या, दुनिया के किसी भी बिजनेस के अंदर, माय डियर फ्रेंड्स, हमेशा याद रखिएगा आपको ना सुनना पड़ेगा। ना कहने वाले लोगों की संख्या ज्यादा होती है, राइट? इसलिए सफल होने वाले लोगों की संख्या कम होती है, क्योंकि कम लोग होते हैं जिनके अंदर आपकी तरीके का कमिटमेंट होता है। आज अगर मैं किसी व्यक्ति को प्लान दिखा रहा हूं, वो मुझे ज्वाइन नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, उस व्यक्ति को मैं अपना कंज्यूमर बना सकता हूं। आज वो कंज्यूमर बन जाएगा तो आने वाले समय में हो सकता है प्रोडक्ट के रिजल्ट्स के चलते उसके अंदर बिजनेस को लेकर भी विश्वास पैदा हो और वो आकर मेरे साथ बिजनेस करे। और अगर वो नहीं भी करता तो कोई बात नहीं, मैं अगले व्यक्ति से बात करूंगा और अगले व्यक्ति के बाद उसके अगले व्यक्ति से बात करूंगा। क्यों? क्योंकि ये बिजनेस मैं अपनी ग्रोथ के लिए कर रहा हूं, अपनी सफलता के लिए कर रहा हूं। किसी के ना कहने से मैं अपने लक्ष्य से नहीं भटक सकता। तो आप लगातार काम करिए और अपने ड्रीम्स से, अपने सपनों पे काम करिए। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूं। आप कपड़े की दुकान पे जाते हैं, क्योंकि कपड़े का व्यापारी भी एक व्यापारी होता है। वहां पे आप जाते हैं, आप वहां पे जाके कहते हैं भैया एक शर्ट दिखाओ। आप कपड़े का व्यापारी आपसे ये नहीं पूछता कि आपकी जेब में पैसे हैं या नहीं है, शायद कभी नहीं पूछता। क्यों? क्योंकि उसके लिए जो ग्राहक है वो भगवान है। तो कई बार हमारे साथ इस बिजनेस में क्या होता है कि हम लोगों से पहले से आकलन करना शुरू कर देते हैं, करेगा कि नहीं करेगा, मुझे नहीं लगता करेगा, अच्छा चलो इससे बात करके देखता हूं। तो ये थॉट अपने दिमाग में कभी नहीं लाना कि ये करेगा या नहीं करेगा। आप अपना काम करिए, आप बात करिए। कपड़े की दुकान में आप गए, आप कहते हैं भैया एक ऐसी शर्ट दिखाओ जो यहां से हरी हो, यहां से नीली हो, उसके कॉलर ब्लैक हो और पीछे से लाल हो,
और वहाँ पर जहाँ बटन होते हैं वहाँ बटन की जगह सितारे लगे हों, शर्ट के आगे बना हो पोकेमॉन, पीछे बना हो डोरेमॉन, तो अगर वो व्यापारी है और असल व्यापारी है वो तब भी गुस्सा नहीं होगा। वो कहेगा सर क्या चॉइस है आपकी, आइए मैं आपको इससे भी बढ़िया शर्ट्स दिखाता हूँ। आपको शर्ट पसंद नहीं आएगी, ट्राउज़र दिखाएगा, ट्राउज़र पसंद नहीं आएगा, आपको कुछ और दिखाएगा, यानी कि ऑप्शंस देगा। उसी तरीके से हमारे बिजनेस के अंदर पेशेंस बहुत ज़रूरी है। हमारे बिजनेस के अंदर ये बहुत ज़रूरी है कि आप लोगों को ऑप्शंस दें। कोई बिजनेस नहीं करता उसे कंज्यूमर बनने का ऑप्शन दें। वो हेल्थ केयर के प्रोडक्ट नहीं चाहता उसे पर्सनल केयर के प्रोडक्ट्स का ऑप्शन दें। आपके पास 300 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स डिफरेंट 14 कैटेगरीज में अवेलेबल है माय डियर फ्रेंड्स, ये समझने की कोशिश करिए। सो नेवर एवर गिव अप, कभी छोड़िए मत। एक चीज कही जाती है, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। टॉम वॉटसन IBM कंपनी के फाउंडर है, एक कंपनी जिसका आपने नाम सुना होगा IBM, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन्स। उसके फाउंडर टॉम वॉटसन ने यह कहा है कि एक बड़ी कंपनी बनने से पहले हमको एक बड़ी कंपनी की तरह सोचना होगा। तो इस बिजनेस के अंदर अगर आप भी एक बड़ा मुकाम हासिल करना चाहते हैं, उससे पहले माय डियर फ्रेंड्स आपको भी बड़ा सोचना होगा। अगर आप बड़ा सोचेंगे, एक बड़े गोल, एक बड़े लक्ष्य के साथ काम करेंगे, तो आपका कमिटमेंट लेवल अपने आप हाई होगा और निश्चित तौर पर उसके बाद आपको कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता। चलिए अब बात करते हैं अगली गलती के बारे में, जो इस बिजनेस के अंदर आपको नहीं करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में किसी को करने देनी है। वो गलती है ये सोचना कि कहीं ना कहीं आपके अंदर प्रॉब्लम है, या फिर आपका ये सोचना कि लोग आपके बारे में क्या बोलेंगे, कि लोग आपका मजाक तो नहीं उड़ाएंगे, या फिर आपके अंदर ये डाउट होना कि आपके अंदर आगे बढ़ने की क्षमता है या नहीं, यानी कि सेल्फ डाउट। कुल मिलाकर अगर मैं आपको बताऊं, बहुत बार लोगों के अंदर सेल्फ डाउट होता है, सेल्फ पिटी भी होती है कि अरे यार मैं कैसे कर पाऊंगा या मैं कैसे कर पाऊंगी, मैंने तो कभी नहीं किया इस तरीके का बिजनेस, मैंने तो कोई बिजनेस किया ही नहीं, मैं तो सेल्स बैकग्राउंड से नहीं हूं, मेरी तो उम्र बहुत ज़्यादा है, मेरी तो उम्र बहुत कम है, मेरे को कौन जानता है, मेरी सुनेगा कौन, मैं तो स्टूडेंट हूं, मैं तो हाउसवाइफ हूं, मुझे तो कंपनी का प्रोडक्ट भी नहीं पता, मुझे तो प्लान भी नहीं पता, और सबसे बड़ी बात मेरा तो चेक भी नहीं आता, और मेरा चेक नहीं आता तो कोई मेरी बात मानेगा क्यों। ना ये जितनी भी चीज़ें होती हैं जो अगर आप अपने दिमाग में ला रहे हैं, तो मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा माय डियर फ्रेंड्स, कि दुनिया आपके बारे में वो सोचती है जो आप अपने बारे में सोचते हैं। अगर आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है तो वो कॉन्फिडेंस वेस्टीज को लेकर आप कभी किसी के अंदर बिल्ड नहीं कर पाते। सबसे पहली चीज़, एक चीज़ जो आपको जाननी है, जो समझनी है, कि इस बिजनेस के अंदर, जैसे कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूं कि आपका बैकग्राउंड, आप कहां से आए हैं, आप कितना पढ़े हैं, आपकी एजुकेशन क्या है, आप कौन सी लैंग्वेज बोलते हैं, आपकी उम्र क्या है, आप स्टूडेंट हो या हाउसवाइफ हो, या आप जॉब करते हो या कोई और काम भी क्यों ना करते हो, आप कौन हो और कहां से आए हो यह मायने नहीं रखता, लेकिन आप क्या बनना चाहते हो और आप क्या करना चाहते हो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज के डेट में बहुत से लोगों में ये डर होता है कि अगर किसी ने मेरा चेक पूछ लिया तो मैं क्या करूंगा, राइट। कई बार होता है आप किसी को प्लान देने जाते हैं तो लोग कहते हैं अच्छा तुम बाकी बातें छोड़ो, पहले ये बताओ तुमने कितना कमाया। और क्योंकि आपने अभी अभी शुरुआत करी होती है तो शायद आपके पास इतना बड़ा चेक दिखाने के लिए अभी नहीं होता, जिसके करके कई बार हम लोग घबरा जाते हैं या क्विट कर जाते हैं या लोगों का सामना नहीं कर पाते। मैं आपसे सिर्फ एक चीज़ कहना चाहूँगा कि अगर कोई आपसे पूछता है आपने कितना कमाया, उसको बोलो सर थैंक यू वेरी मच, आपने मुझसे ये सवाल किया कि मैंने कितना कमाया। सर मैं कमाना चाहता हूं तभी तो वेस्टीज कर रहा हूं। क्यों? क्योंकि मेरे से पहले बहुत से लोग जो आज इस बिजनेस के अंदर लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, उन्होंने भी उसी तरीके से शुरुआत करी थी जैसे आज मैंने शुरुआत करी है, और आप भी शुरुआत करने जा रहे हो। तो जब वो लोग सफल हो सकते हैं तो आपको और मुझे कामयाब होने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि मुझे भरोसा है इस प्लेटफॉर्म पे। सेल्फ कॉन्फिडेंस चमत्कार कर सकता है। अगर आपको अपने ऊपर विश्वास है, अगर आपको ये भरोसा है कि आप एक सही प्लेटफॉर्म में हैं, अगर आपको अपने अपलाइन पे भरोसा है, अगर आपको कंपनी के सिस्टम पे भरोसा है, तो ये विश्वास रखिए कि आज नहीं तो कल आप इस बिजनेस के अंदर उसी मुकाम पे होंगे जहां पे आज इतने लोग पहुंच चुके हैं। दूसरी चीज, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी होती है तो एक व्यक्ति जो आपके अंदर कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम कर सकता है, आपको चीजें सिखाने का काम कर सकता है, वो है आपका अपलाइन। एक ऐसा अपलाइन जो हमेशा व्याकुल रहता है आपकी मदद करने के लिए, आपको सिखाने के लिए। शुरुआती दौर में अपने अपलाइन से सीखें।
शुरुआती दौर में जब आपके पास अपनी सफलता बताने के लिए नहीं है, तो वहाँ पर अपने से पहले जो आपके अपलाइंस हैं, जो आपके अपलाइन के अपलाइंस हैं, उनकी सफलता की कहानियाँ लोगों के साथ शेयर करें। सफलता की कहानियाँ प्रेरित करती हैं। आज आपको भी, आप में से बहुत सारे लोगों को भी शायद किसी ना किसी व्यक्ति की सफलता की कहानी ने प्रेरित किया होगा, जिसके करके आपने वेस्टीज को चुनने का डिसीजन लिया। एक हाउसवाइफ को शायद किसी हाउसवाइफ की कहानी ने प्रेरित किया होगा, एक स्टूडेंट को एक स्टूडेंट की कहानी ने प्रेरित किया होगा, एक डॉक्टर को एक डॉक्टर की कहानी ने प्रेरित किया होगा। और आज जब इतने साल वेस्टीज को हो चुके हैं, तो आपके पास, हमारे पास कहानियों की कोई कमी नहीं है। आपके पास हजारों लाखों कहानियां हैं जहां पर लोगों ने अपनी जिंदगी को बदला, अपने सपनों को वेस्टीज के साथ जुड़ के पूरा किया। तो उन कहानियों के बारे में जानिए, अपने नेटवर्क के अंदर अपने सफल अपलाइंस के बारे में जानिए और वो कहानियां लोगों के साथ शेयर करिए। क्योंकि मैं एक चीज़ हमेशा कहता हूं कि आज अगर आप एक सफल व्यक्ति को देखें जो लाखों रुपए महीना कमा रहे हैं, उस व्यक्ति का भी शायद शुरुआत में कोई वाउचर रहा होगा या एक बहुत कम अमाउंट का चेक रहा होगा। उस समय शायद उस व्यक्ति पर भी लोगों ने भरोसा नहीं किया होगा, लेकिन लोगों ने भरोसा किया होगा उन कहानियों पे जो उस व्यक्ति ने लोगों के साथ शेयर की होगी। लोगों ने भरोसा किया होगा उन टूल्स पर जो शायद उस व्यक्ति ने लोगों को दिखाए होंगे। और उस समय शायद कहानियां भी कम रही होंगी, उस समय शायद टूल्स भी कम रहे होंगे। आज के समय में आपके पास कहानियां भी पहले से कहीं ज़्यादा है, आपके पास वेस्टीज में टूल्स भी पहले से कहीं ज़्यादा है। तो आपके लिए सफलता का रास्ता पहले से कहीं ज़्यादा आसान है। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा, जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने में मदद करती है और आपको काम करना सिखाती है, कि हमेशा अपने अपलाइन की सलाह को मानिए। जो आपके अपलाइन आपको बताते हैं, निश्चित तौर पर वो आपकी नॉलेज को बढ़ाने का काम करता है, आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाने का काम करता है। अगर अपलाइन कहते हैं कि मीटिंग में टूल्स का इस्तेमाल करो या मीटिंग में यूनिफॉर्म पहन के आओ, तो वो सारी चीज़ें इसलिए होती हैं, इससे आपकी नॉलेज और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। दूसरी चीज़, जब आप शुरू में काम करना शुरू करते हैं अपने आप से, तो कई बार हमें ये लगता है कि मेरे पास सारे सवालों का जवाब जब तक नहीं होगा तब तक मैं काम करना शुरू नहीं करूंगा। हालांकि मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि सारे सवालों का जवाब आपके पास आज नहीं है, लेकिन आने वाले समय में ज़रूर होगा। लेकिन वो तब होगा जब आप काम करना एटलीस्ट शुरू करोगे अपने आप से। मैं आपसे एक चीज़ कहता हूँ कि अगर आप घर में बैठे हो और ये सोचकर बैठे हो कि जब सारी लाइटें एक साथ ग्रीन होंगी तब निकलूंगा, तो शायद आप कभी निकल नहीं पाओगे माय डियर फ्रेंड्स, क्योंकि रास्ते में रेड लाइट भी मिलेगी और रास्ते में आपको ट्रैफिक भी मिलेगा। लेकिन उसका सामना आप कैसे करते हैं वो डिपेंड करता है आपके कॉन्फिडेंस पे। कि जब आप किसी को प्लान देने जा रहे हैं, प्रोडक्ट समझाने जा रहे हैं, उस समय अगर कोई व्यक्ति है जो आपसे कोई सवाल कर रहा है और अगर उस सवाल का जवाब आपके पास नहीं है, तो उस व्यक्ति को थैंक यू बोलिए। उससे बोलिए, सर थैंक यू वेरी मच, आपने सवाल किया, मैं आपके इस सवाल को नोट डाउन कर लेता हूँ और आइए मैं आपको अभी पूरी प्रेजेंटेशन दे देता हूँ। आपके जिस सवाल का जवाब मेरे पास नहीं होगा वो मैं आपको कल सुबह तक या कल दोपहर तक ज़रूर कंफर्म कर दूंगा। तो जिन सवालों का जवाब नहीं है, जहाँ प्रॉब्लम खड़ी होती है, वहाँ पर अपने अपलाइन को याद करिए। और शुरुआती दौर में जब आप नए होते हैं तो अपने अपलाइन के साथ 2 in 1 करिए, जहाँ पे आपके अंदर कॉन्फिडेंस की कमी हो। 2 in 1 का मतलब क्या होता है? जब मैं और मेरा अपलाइन एक साथ मिलकर किसी को प्लान देने जाते हैं, यानी कि 2 लोग किसी एक को प्लान देने जाते हैं, तो वहाँ पर मैं देखता हूँ कि मेरा अपलाइन कैसे प्लान दे रहा है, प्रोडक्ट के बारे में कैसे बता रहा है, सामने वाले को वेस्टीज किस तरीके से एक्सप्लेन कर रहा है। ये मेरे को देखना और उससे सीखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब 2 से 4 बार मैं अपने अपलाइन को प्लान देते हुए देख लेता हूँ, उसके बाद अब मेरी ये जिम्मेदारी है कि अब मैं 2 in 1 से 1 to 1 पे आ जाऊँ। 1 to 1 पे आने का मतलब कि मैं अपने आप से प्लान देना शुरू कर दूँ, क्योंकि जब तक मैं अपने आप से प्लान देना शुरू नहीं करूँगा तब तक मैं अपने डाउनलाइंस को, अपने नेटवर्क को ये नहीं सिखा पाऊँगा कि वो फर्दर आगे मीटिंग्स कैसे करें और अपने आप से प्लान कैसे दें। तो अगर आप एक आत्मनिर्भर नेटवर्क बिल्ड करना चाहते हो तो आपको अपने आप को आत्मनिर्भर करना बहुत ज़रूरी है। सीखते जाइए, अपलाइन के सहयोग से वो आपको गाइड करते रहेंगे, आगे बढ़ते जाइए, सफल होते जाइए। दूसरी चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस बिज़नेस के अंदर आपको घबराने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर आपका अपलाइन आपका ट्रू लीडर है, आपका सच्चा नेता है और वो आपको हर स्टेप पर मदद करेगा आगे बढ़ने में, सफल होने में। और सिर्फ आपके अपलाइन नहीं, इनफैक्ट आपके अपलाइन के अपलाइन भी आपको इस बिजनेस में आगे बढ़ने में मदद करते हैं।
और मेरे अप लाइन मेरे को मदद क्यों करते हैं? क्योंकि मेरे अच्छा काम करने से, मेरे आगे बढ़ने से, मेरे सफल होने से मेरे अप लाइन को आती है रोल अप, LOB। LOB मतलब लीडरशिप ओवरराइडिंग बोनस, एक बेहतरीन इनकम जो वेस्टीज के अंदर मेरे काम करने से मेरे अपलाइंस को जाती है और मेरे डाउनलाइन, मेरे नेटवर्क के काम करने से मुझे आती है। बहुत बार लोग सोचते हैं कि अच्छा काम मैं करूंगा तो अपलाइन को इनकम जाएगी। तो माय डियर फ्रेंड्स, याद रखो, आप काम करोगे तो आपको भी इनकम आएगी, और आज अगर आप किसी के डाउनलाइन हो तो कल को आप भी किसी के अपलाइन हो, राइट? सो एक टीम वर्क का बिजनेस है जहां पर लोग आपको काम करना सिखाते हैं, आपको सपोर्ट करते हैं, काम आपको अपने आप से करना है और अपने लिए करना है और आगे बढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं हमारी गलती नंबर 4, मिस्टेक नंबर 4। इस गलती के अंदर हम लोग आमतौर पे क्या करते हैं? अपने आप को दोषी ठहराते हैं। हम ये सोचते हैं कि कोई व्यक्ति अगर मना कर रहा है उसके लिए मैं जिम्मेदार हूं। तो हम लोग बड़े निराश हो जाते हैं जब कोई आपको मना करता है या कहता है कि मैं नहीं करूंगा, मुझे नहीं लगता ये बिजनेस मेरे लिए है। तो ना सुनकर जब आप घबरा जाते हैं, वो होती है गलती नंबर 4। माय डियर फ्रेंड्स, आज मैं आपसे एक चीज कहना चाहूंगा। हमेशा याद रखिए, इस बिजनेस के अंदर आपको ऐसे लोग हमेशा मिलेंगे जो आपको ना बोलेंगे, क्योंकि हर व्यक्ति अपने कंफर्ट जोन से बाहर नहीं आना चाहता। मेरी एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि बिजनेस के अंदर जो व्यक्ति आज आपको मना कर रहा है, जरूरी नहीं है आने वाले समय में वो आपको मना करे। बहुत बार क्या होता है, लोग आपकी सफलता को देखकर, आपकी कामयाबी को देखकर आपके साथ जुड़ना चाहते हैं, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों। और अगर ये व्यक्ति नहीं जुड़ेगा तो कोई और व्यक्ति जुड़ेगा। आज जितने भी टॉप लीडर्स हैं जिनको आप लाखों रुपए की महीने की इनकम पे देखते हो, ये वो लोग हैं जिन्होंने शायद हजारों लोगों की ना सुनी होगी। ना सुनना पड़ेगा अगर आप इस बिजनेस में सफल होना चाहते हैं। दुनिया के किसी भी फील्ड में अगर आप सफल होना चाहते हैं तो आपको ना सुनना पड़ेगा। याद रखिएगा, जो गिरता है वो असफल नहीं होता, लेकिन जो गिरकर वापस नहीं उठने की हिम्मत रखता, वापस उठने की हिम्मत नहीं रखता, असफल वो होता है, राइट? तो नो का मतलब नो नहीं होता, नो का मतलब होता है नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी। तो एक थ्योरी हमेशा याद रखिएगा, अपना काम करते रहिए, और एक थ्योरी याद रखिएगा, 3SW1N थ्योरी। जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, 3SW1N थ्योरी का मतलब सम विल, कोई करेगा, सम विल नॉट, कोई नहीं भी करेगा, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। सम विल नॉट, सो व्हाट, गो टू नेक्स्ट। यानी कि आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट। आता है तो बेस्ट, नहीं तो नेक्स्ट, 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 नेक्स्ट और नेक्स्ट। आप जाते रहिए, निरंतर, लगातार अपना काम करते रहिए, बिजनेस ऑटोमेटिकली बढ़ता रहेगा, नेटवर्क अपने आप ग्रो होता रहेगा और आप सफलता की सीढ़ियों को चढ़ते जाएंगे। यहां पर सिर्फ एक चीज याद रखनी है, रुकना नहीं है, लगातार निरंतर काम करना है और आगे बढ़ना है। चलिए अब बात करते हैं इसके बाद जो हमारी अगली गलती होती है इस श्रृंखला में, वो है गलती नंबर 5। गलती नंबर 5 एक ऐसी गलती है जहां पर हम लोग अपने बिजनेस के अंदर प्रोडक्ट को नेग्लेक्ट करते हैं, यानी कि जो हमारे बिजनेस की जो रिटेल सेल है उसको नेग्लेक्ट करते हैं। कहने का मतलब यह है कि जब आप इस बिजनेस में नए होते हैं तो आप, कई बार हमें से बहुत से लोग क्या करते हैं, वो ये सोचते हैं कि मैं अपने एक नेटवर्क का निर्माण कर लूंगा और प्रोडक्ट को प्रमोट करने की जिम्मेदारी, यानी कि प्रोडक्ट ज़्यादा से ज़्यादा लोगों से शेयर करने की जिम्मेदारी, वो मेरे लीडर्स की होगी, मेरे डाउनलाइंस की होगी। और वो अपने आप से ये काम नहीं करते, क्योंकि वो ये मानते हैं मैं लीडर हूं तो ये काम मैं नहीं करूंगा, मेरे डाउनलाइन करेंगे। डाउनलाइन कहते हैं अच्छा आप लीडर हो तो हम भी लीडर हैं, हम भी नहीं करेंगे। और वो कहते हैं हमारे डाउनलाइन करेंगे, क्योंकि आप और हम दोनों लीडर हैं। तो उनके जो डाउनलाइन होते हैं वो कहते हैं आप दोनों लीडर हो तो हम तो आपसे भी बड़े लीडर हैं, राइट? तो इस बिजनेस के अंदर हमेशा याद रखिएगा, लीड बाय एग्जाम्पल, कि जब आप शुरुआत में नए होते हैं तो आपको अपने आप से जो काम करना है वो काम यह है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोडक्ट प्रमोट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुंचाना है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्रोडक्ट को इस्तेमाल करना शुरू करें। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, वेस्टीज के बिजनेस की जो बैकबोन है वो है वेस्टीज के प्रोडक्ट्स।
जब तक लोगों का विश्वास हमारे प्रोडक्ट्स में नहीं आएगा, तब तक ज़्यादातर लोगों का विश्वास आपके बिजनेस में भी नहीं आ पाएगा। क्योंकि अगर प्रोडक्ट अच्छे होंगे तभी लोग बिजनेस के साथ जुड़ना चाहेंगे और बिजनेस के अंदर काम करना चाहेंगे। तो शुरुआती दौर में प्लीज़ ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को प्रोडक्ट दिलवाइए, इस्तेमाल करवाइए। पर्सनल लेवल पे जब आप ये काम करना शुरू कर देते हैं तो आपके नेटवर्क के लोग भी इस चीज़ को करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि एज एन अपलाइन जो काम आप करते हो, आपका डाउनलाइन, आपका नेटवर्क भी वो काम करता है। इससे आपको दो फायदे होते हैं। पहला फायदा जो आपको होता है कि आपको इनकम आनी शुरू हो जाती है। धीरे धीरे जैसे जैसे ज़्यादातर लोग प्रोडक्ट लेना शुरू कर देते हैं, बहुत से लोग कंज्यूमर बन जाते हैं और बहुत से लोग प्रोडक्ट के रिजल्ट के चलते आपके नेटवर्क का हिस्सा बनना शुरू हो जाते हैं। और दूसरी चीज़, आप अपने आप को तैयार करते हो ताकि आप आने वाले समय में अपने डाउनलाइन को सिखा पाओ, आप अपने लोगों की, अपने नेटवर्क की नॉलेज को बढ़ा पाओ। क्योंकि जब आप बार बार प्रोडक्ट समझाते हो, प्रोडक्ट्स के सवालों के जवाब देते हो, तो आपकी खुद की प्रोडक्ट नॉलेज बढ़ती जाती है। तो कल को अगर डाउनलाइन को किसी सवाल का जवाब चाहिए होगा तो निश्चित सी बात है वो आपके पास आएंगे। और अगर आपने फील्ड में काम किया होगा तो ऑब्वियसली आपके पास वो एक्सपीरियंस होगा कि आप अपने डाउनलाइन की मदद कर पाओ। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा कि आप ये काम ज़रूर करिए, शुरू में ज़्यादातर लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचाइए और जैसे जैसे आपका लेवल बढ़ता जाए, जब आपका लेवल स्टार या डायमंड लेवल पे आप पहुँच जाते हैं, इस लेवल तक पर आने तक आपके पास और कई प्रकार की इनकम्स आनी शुरू हो चुकी होती हैं, जैसे कि डायरेक्टर बोनस, LOB, ट्रैवल फंड, कार फंड, यानी कि कई प्रकार की ओवरराइडिंग कमीशंस आपके पास एक लेवल पर पहुंचने तक आनी शुरू हो चुकी होती हैं। और जब वो हो जाए, यानी कि एक पर्टिकुलर लेवल पे जब आप पहुंच जाएं, स्टार या डायमंड, तब आप अपनी पर्सनल कंज्यूमर ग्रुप पे थोड़ा फोकस कम करके अपने एग्जिस्टिंग नेटवर्क की ग्रोथ पे ज़्यादा ध्यान दें कि कैसे मैं अब अपने नेटवर्क में ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को उनके लेवल्स क्वालिफाई करा सकता हूं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को LOB अचीवर्स बना सकता हूं। लेकिन शुरुआती दौर में एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड करने के लिए प्लीज़ कंज्यूमर ग्रुप को भी बढ़ाएं, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक प्रोडक्ट पहुँचाएँ अपने आप से। अब बात करते हैं हमारी अगली गलती नंबर 6, और वो गलती है लिसनिंग टू द ड्रीम स्टीलर्स, यानी कि सपनों को चुराने वालों पर गौर देना। आप सपने देखते हैं, हम सब सपने देखते हैं, और कहा जाता है सपने वो नहीं होते जो आप सोते हुए देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आप जागते हुए देखते हैं, खुली आंखों से देखते हैं। लेकिन आपके सपने कोई आपकी आंखों के सामने से चुरा के ले जाए तो क्या आपको कई बार पता लग पाता है? शायद हमें पता भी नहीं लगता, लेकिन बहुत से लोग हमारे सपने चुरा लेते हैं। और ये लोग कोई दूर दराज के लोग नहीं होते, ये वो लोग होते हैं जो हमारे बहुत आसपास, हमारे करीबी होते हैं, हमारे दोस्त, हमारे जानने वाले होते हैं। तो ये लोग सपने किस तरीके से चुराते हैं? ये सपने चुराते हैं एक बहुत ही खास तरीके से, जहां पर ये आपको वो सलाह देते हैं जिस सलाह की आपको ज़रूरत नहीं होती। कि आप क्या काम कर रहे हो, अरे इस तरीके का बिजनेस तो मेरे दोस्त ने करा था, अरे इस काम में कुछ नहीं रखा, अरे आपका पैसा लग जाएगा, अरे ये हो जाएगा, वो हो जाएगा। बहुत बार ऐसे लोग आपको मिलते हैं और फिर आप सेल्फ डाउट में आ जाते हो कि अच्छा शायद ये सही कह रहा हूं। और ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब हमारे अंदर कॉन्फिडेंस नहीं होता अपने आप को लेकर या अपने बिजनेस को लेकर, तो बहुत जल्दी और बहुत आसानी से कोई भी आपके कॉन्फिडेंस को डगमगा सकता है, हिला सकता है। मैं आपसे एक चीज़ कहना चाहूँगा, एक चीज़ जो फ्री में मिलती है दुनिया में सबसे ज़्यादा, वो होती है सलाह। हालांकि सलाह लेना कोई ख़राब बात नहीं है, लेकिन याद रखिएगा किसी भी फील्ड में हमेशा उस व्यक्ति की सलाह लो जो उस फील्ड में कामयाब हो। जिस व्यक्ति ने कभी गिल्ली डंडा नहीं खेला, अगर आप उससे ये पूछो कि मैं क्रिकेट कैसे खेलूँ या क्रिकेट में वर्ल्ड कप कैसे लूँ, तो शायद वो आपको उस विषय में कभी सलाह नहीं दे पाएगा। कोई व्यक्ति जो आपको नेगेटिव सलाह देता है तो शायद आपको किसी एक व्यक्ति का या दो लोगों का उदाहरण देगा, वो लोग जो शायद किसी कंपनी में सफल नहीं हो पाए, या तो अपने खुद के क्षमता के ना होने से या फिर एक सही प्लेटफॉर्म का चुनाव ना करने से। बट याद रखिएगा, अगर कोई आपको एक या दो एग्जाम्पल देता है तो 1000 एग्जाम्पल आप भी उस व्यक्ति को दे सकते हो, उन लोगों के जो आज के डेट में वेस्टीज में सफल हैं, कामयाब हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगा, ऐसे लोगों से बहस मत करिए, कभी भी ऐसे लोगों के साथ अपना समय व्यर्थ मत कीजिए, क्योंकि ऐसे लोगों का आप मुंह बंद नहीं करा सकते, लेकिन आप अपने कान बंद कर सकते हो सपने चुराने वाले लोगों से। आगे बढ़िए और विश्वास करिए कि आप एक सही प्लेटफॉर्म पे हैं।
इस व्यवसाय को एक मौका ज़रूर दें और अपने आप को एक मौका ज़रूर दें, क्योंकि वो लोग जो आज आपके अगेंस्ट हैं ये आने वाले समय में आपके साथ जुड़ेंगे और आप पर विश्वास करेंगे जब आपको ये कामयाब होते हुए देखेंगे। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि मान लीजिए अगर आपने सोने की अंगूठी पहनी है और कोई आपसे कहता है कि आपने पीतल पहना है, तो क्या आप उस अंगूठी को उतार के फेंक दोगे? शायद कभी नहीं फेंकोगे। क्यों? क्योंकि आपको पता है कि आपने जिसे अपनाया हुआ है वो सोना है, और अगर आपने उतार के फेंक दिया अपने पहने हुए सोने को, तो इसमें गलती सामने वाले की नहीं है, इसमें गलती आपकी है, क्योंकि आपको अपने ऊपर भरोसा नहीं था। राइट? तो अपने बिजनेस पे भरोसा करिए और आगे बढ़िए। अब बात करते हैं सबसे आखिरी गलती के बारे में, और वो गलती है अपने अपलाइन, अपने स्पॉन्सर को अपशब्द कहना, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट ना करना। बहुत बार बहुत से लोग ये बहुत बड़ी गलती करते हैं। उनको ये लगता है कि उन्होंने इस बिजनेस को ज्वाइन किया है तो एक बहुत बड़ा फेवर किया है अपने अपलाइन पे, तो हमेशा अपने अपलाइन के सामने ना खत्म होने वाली शिकायतें बताते हैं, हमेशा अपने अपलाइन के सामने कुछ डिमांड्स रखते हैं कि अच्छा सुनो अपलाइन, तुमने ज्वाइन कराया था ना, एक काम करो मेरे दोस्त के यहाँ प्रोडक्ट पहुँचा दो, अच्छा एक काम करो 2 लोग मेरे नीचे ज्वाइन करा दो, अच्छा एक काम करो मेरी बाइक में पेट्रोल नहीं है, पेट्रोल डलवा दो, मुझे मीटिंग करने जाना है क्योंकि तुम मेरे पास आए थे, मैं तुम्हारे पास नहीं आया था। राइट? हमेशा प्रॉब्लम्स बताना या हमेशा डिमांड्स रखना या अपने अपलाइन के पीठ पीछे बात करना, अपलाइन के लिए गलत शब्दों का इस्तेमाल करना। मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, हमेशा याद रखिएगा, परिवार में, किसी भी परिवार में संस्कार कभी नीचे से ऊपर नहीं जाते, वो हमेशा ऊपर से नीचे आते हैं। आप जब तक अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट नहीं करोगे, आपका नेटवर्क, आपका डाउनलाइन आपकी रिस्पेक्ट नहीं करेगा। सो ऑलवेज टी अप योर स्पॉन्सर। टी अप का मतलब जमीन से थोड़ा ऊपर उठा के रखें, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करें। एक बेहतर माहौल बनाने के लिए ये बहुत ज़रूरी है, और उसके अलावा अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि याद रखिए आपका अपलाइन वो व्यक्ति है जो आपको इस अपॉर्चुनिटी में लेकर आया, इस प्लेटफॉर्म पे लेकर आया, और आपको हमेशा एक सही रास्ता दिखाएगा, आपको कभी डिमोटिवेट नहीं करेगा, आपको हमेशा आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। आज मैं एक चीज़ आपसे कहना चाहूँगा, आज की दुनिया में, आज के समय में बहुत कम लोग होते हैं माय डियर फ्रेंड्स जो जेन्युइनली चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में आगे बढ़ो। आज का ज़माना वो है कि मेरा शायद कोई जानने वाला रिश्तेदार या कोई सगा संबंधी भी अपनी कामयाबी का राज शायद मुझे ना बताए, लेकिन वेस्टीज एक ऐसा प्लेटफॉर्म है और ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जहां पर आपका अपलाइन अपनी सारी नॉलेज, सारा अनुभव आपके साथ शेयर करने के लिए तैयार होता है, क्योंकि उसे पता है कि अगर आप आगे बढ़ोगे, आप सफल होंगे, तो उसकी सफलता निश्चित है। दुनिया में टांग खींचने वाले बहुत हैं, बट वेस्टीज में आपका हाथ खींचकर आपको ऊपर बढ़ाने वाला हर कोई मौजूद है। तो कभी भी अपने अपलाइन पे डाउट ना करें। अगर अपलाइन कभी डांटता है, कभी कोई बात कहता है, तो प्लीज़ उसकी बात का बुरा ना माने, क्योंकि वहाँ पर भी एक फ़िलॉसफी काम करती है जिसको हम बोलते हैं टफ लव फ़िलॉसफी। टफ लव फ़िलॉसफी, जहाँ पर लव के साथ थोड़ा टफ भी होना ज़रूरी है अगर आप किसी से काम कराना चाहते हैं। राइट? आज अपलाइन अगर डांटता है तो वो क्यों डांटता है, मैं आपको एक उदाहरण के माध्यम से समझाना चाहूँगा। आप में से बहुत लोगों ने जिराफ देखा होगा, एक जानवर होता है, डिस्कवरी चैनल में देखा होगा या जंगल में देखा होगा, उसकी हाइट बहुत होती है। जब जिराफ का बच्चा जन्म लेता है तो पैदा होते ही ज़मीन पे गिर जाता है, क्योंकि उसकी टांगें बहुत कमज़ोर होती हैं। तो जब माँ देखती है उसकी कि ये बच्चा ज़मीन पे गिरा हुआ है, तो वो आती है और उस बच्चे को एक लात मारती है और वो बच्चा खड़ा हो जाता है। वो घबरा के खड़ा हो जाता है, थोड़ी देर खड़ा रहता है, वो फिर गिर जाता है क्योंकि उसकी टांगें अभी भी कमज़ोर हैं। उसकी माँ फिर आती है और फिर उसे लात मारती है और वो फिर खड़ा होता है और उसके बाद फिर गिर जाता है। लेकिन उसकी माँ, उस बच्चे की माँ, उसे तब तक लात मारती है जब तक वो पूरी तरीके से अपने पैरों पे खड़ा नहीं हो जाता, क्योंकि उसे पता है कि अगर ये गिरा रह गया तो जंगल के जंगली जानवर इसको खा जाएंगे। इसलिए इसका पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है। और ये चीज़ मैं आपको इसलिए बोल रहा हूँ कि अगर आज मेरा अपलाइन मेरे साथ थोड़ा टफ होता है और कोई बात मुझे बोलता है, तो वो भी शायद इसलिए बोलता है क्योंकि वो जानता है कि इस बिज़नेस में मेरे पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं अपने पैरों पे खड़ा नहीं होऊंगा तब तक एक स्ट्रॉन्ग नेटवर्क बिल्ड नहीं होगा और मेरा नेटवर्क अपने पैरों पे खड़ा नहीं होगा। राइट? तो इसलिए मैं एक चीज़ कहूँगा, आत्मनिर्भर बने, तभी आपका नेटवर्क आत्मनिर्भर बनेगा। और प्लीज़ मीठी ज़ुबान की भाषा को इस्तेमाल करिए, अपने अपलाइन की रिस्पेक्ट करिए और इस बिज़नेस में आगे बढ़िए और एक सही माहौल बनाइए। आपका अपलाइन वास्तव में एक
विजेता है, एक नेता है और एक सैनिक है। और रिस्पेक्ट योर अपलाइन, अपने अपलाइन का सम्मान करिए, तभी आपका डाउनलाइन आपका सम्मान करेगा, आपका नेटवर्क तभी आपका सम्मान करेगा। सो माय डियर फ्रेंड्स, यहां पे हमने बात करी उन 7 गलतियों के बारे में जो आपको इस बिजनेस में ना तो करनी है और ना ही अपने नेटवर्क में कभी किसी को करने देनी है अगर आप सफल होना चाहते हैं। तो आई होप आप अपने आप को और अपनी टीम को इन 7 गलतियों से बचाएंगे और वेस्टीज के बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। इसके बाद हमारे 3rd मॉड्यूल में मैं आपसे बात करूंगा कि वेस्टीज में सफल होने के लिए आपको अपनी शुरुआत कैसे करनी है, यानी कि शुरुआत में आपको वो कौन से काम करने हैं जो आपको सफलता तक लेकर जाएंगे और आपके सपनों को पूरा करने में आपकी मदद करेंगे। सो इसी के साथ थैंक यू वेरी मच, विश यू वेल्थ।